सिकंदराबाद नगर में श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में चल रहे भव्य रामलीला महोत्सव में भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास की अद्भुत लीला का मंचन किया गया। श्री श्यामा श्याम ब्रज लोक लीला संस्था के संस्थापक पंडित नंदकिशोर शर्मा और व्यास पंडित दामोदर शर्मा द्वारा प्रस्तुत इस मंचन ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कैकेयी के वरदानों की जानकारी मिलने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ हंसते हंसते वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। चेंबर की धर्मशाला से बैंड बाजों के साथ निकली यह शोभायात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए रामलीला स्थल तक पहुंची। इसके बाद मंचन हुआ भक्त केवट और श्रीराम के संवाद का। जब श्री राम सरयू नदी पार करने के लिए नाव मांगते हैं तो केवट उनके पग धोकर ही उन्हें नाव में बैठाता है। ये दृश्य देखकर दर्शक भक्ति भाव में सराबोर हो उठे। रामलीला में श्रवण कुमार की करुण लीला का मंचन भी किया गया। राजा दशरथ द्वारा श्रवण कुमार पर छोड़ा गया तीर और श्रवण कुमार की माता का श्राप, जिसने राजा दशरथ के अंत का कारण बना, इस प्रसंग ने उपस्थित श्रद्धालुओं की आंखें नम कर दी। इसके बाद राक्षसी सूर्णखा की लीला का मंचन किया गया। राम और लक्ष्मण से प्रणय निवेदन अस्वीकार होने पर सूर्णखा ने सीता पर आक्रमण किया। सीता की रक्षा करते हुए लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। ये दृश्य देखकर पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। रामलीला के इस मंचन में राहुल गुप्ता, अरविंद दीक्षित, एडवोकेट नितिन गर्ग, मिंटू उपाध्याय, सुनील सैनी, अर्जुन वर्मा, शिवम गोयल समेत कमेटी के कई पदाधिकारी और श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने लीला का आनंद लिया और भक्ति भाव में डूब गए। पिता का नाम चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ है, मेरा नाम राम है, मेरा छोटा भाई है उसका नाम लखन है और मेरी भार्या है जिसका की नाम सीता है। हम यहाँ पर निवास करना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। हे वत्सो, मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, इसलिए पहले मुझको प्रणाम करो, क्योंकि महाराज दशरथ मेरे मित्र थे, मुझे धर्म का भाई माना था उन्होंने। इसी कार्यकाल में एक विधाता ने बनते हुए इस शुभ कार्य में थोड़ी सी बाधा आ गई और वो बाधा और दुखद समाचार बस यही बेटा कि तुम्हारे पिताश्री स्वर्ग को पधार गए। क्या कहा? जैसे सुना पिताजी चले गए, भरतलाल जी तो भूल पर गिर पड़े। ठीक है, यहाँ कौन खिलने वाला है ना? लक्ष्मण तिला भव सोना के कान बिन की, ताके कर रावण के मनो चुनो दीदी। और लखन लाल ने जन श्रव शैल घेर के